एवरीवन, आज हम आपके सामने क्लास सेकंड का ईवीएस का पार्ट 2 लेके आए हैं प्लांट्स चैप्टर का। पार्ट 1 में हमने क्या क्या कवर किया था वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे पार्ट्स ऑफ प्लांट आपको बच्चे को बताने हैं, वो सिलेबस में होता है। तो फ्लावर, फ्रूट, लीफ, ब्रांच, स्टेम और रूट हमें बच्चे को बताना होता है। यही पार्ट ऑफ प्लांट्स में होता है। फिर हमें डेफिनेशन बतानी होती है ट्रीज की, श्रब्स की, हर्ब्स की, क्लाइंबर्स की। तो बेसिकली हमें ये इम्पॉर्टेंटली बताना होता है बच्चों को कि 3 टाइप्स के हमारे प्लांट्स होते हैं, ट्रीज, श्रब और हर्ब। ट्रीज वो होते हैं जो टॉल और स्ट्रॉन्ग होते हैं और उनकी वुडी स्टेम होती है। एग्जाम्पल होते हैं मैंगो, नीम, बनियान ट्री। श्रब कौन से होते हैं? जिनकी जो वुडी प्लांट्स होते हैं बुशी टाइप के होते हैं ये, और इसमें ट्रंक नहीं होती है। इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? कॉटन, पोमोग्रेनेट, तो ये होता है। हर्ब्स क्या होते हैं? हर्ब हमारे स्मॉल प्लांट्स होते हैं जो जिनकी क्या है, स्टेम जो होती है वो ग्रीन स्टेम होते हैं। उनमें कोई स्टेम, वुडी स्टेम थोड़ी सी भी नहीं होती है। एग्जाम्पल इसके क्या होते हैं? जैसे मिंट है, कोरिएंडर है, फेनुग्रीक है। फिर इसमें आता है 2 टाइप के और प्लांट्स होते हैं, क्लाइंबर्स और क्रीपर्स। तो क्लाइंबर्स क्या होते हैं? जो किसी सपोर्ट की हेल्प से बड़े होते हैं, तो उन्हें किसी रोप का या स्टिक का सपोर्ट चाहिए होता है, जैसे मनी प्लांट और कुकुम्बर। और क्रीपर्स वो होते हैं जो हमारे ज़मीन में ही, ग्राउंड में ही फैलते हैं विदाउट एनी सपोर्ट, जैसे वाटरमेलन। अब हमें प्लांट से क्या क्या मिलता है? जैसे फाइबर मिलता है, जिसमें हम कॉटन, लिनन, जूट, ये सब फाइबर्स होते हैं। और जो जूट फाइबर होता है वो यूज होता है हमारे रोप्स और सैक्स में, मीन्स बोरियां और रस्सी बनाने में। बेसिकली प्लांट्स चैप्टर में हमें क्लास सेकंड में कवर कराना होता है पार्ट्स ऑफ प्लांट, टाइप्स ऑफ प्लांट्स, ट्रीज, श्रब, हर्ब्स, क्लाइंबर, क्रीपर्स, यूजेस ऑफ प्लांट होते हैं। फूड हमें क्या क्या मिलता है प्लांट से, फाइबर्स क्या होते हैं, फाइबर्स क्या क्या मिलते हैं, मेडिसिन कौन कौन सी मिलती हैं किस किस प्लांट से, वुड कहाँ यूज होता है, प्रोडक्ट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स और फोटोसिंथेसिस। तो आइए इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हमें पढ़ना था, हमें प्लांट से मिलता है और परफ्यूम, रबर, गम, पेपर, ये सब भी हमें प्लांट से मिलता है। जैसे फ्लावर ऑफ सम प्लांट्स लाइक रोज, जस्मिन एंड चंपा आर यूज टू मेक परफ्यूम। जो ये रोज, चंपा वगैरह होते हैं ये हमें हेल्प में लाते हैं, जिससे हम परफ्यूम बना सकते हैं। वी गेट रबर फ्रॉम रबर प्लांट, जो रबर प्लांट होता है उससे हमें रबर मिलती है। वी मेक पेपर फ्रॉम पल्प ऑफ बैम्बू प्लांट, जो बैम्बू प्लांट होता है उसके जो पल्प होता है उससे हम पेपर बनाते हैं। और वी गेट गम फ्रॉम बबूल ट्री, बबूल ट्री से ही हमें गम भी मिलता है। केयर एंड कंसर्न फॉर प्लांट्स, प्लांट्स ऑल्सो नीड वाटर लाइक ह्यूमन बींग्स। उनके लिए भी, प्लांट्स के लिए भी वाटर बहुत ज़रूरी है, सनलाइट बहुत ज़रूरी है। दे विल नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर, वो बिना पानी के नहीं रह सकते। प्लांट्स नीड टू बी वाटर्ड रेगुलरली, उन्हें हमें रेगुलर प्लांट्स को पानी देना चाहिए। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू देयर लीव्स, सो वी मस्ट ऑल्सो क्लीन देयर लीव्स रेगुलरली। जो प्लांट्स होते हैं वो जो सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, अपनी लीव्स से करते हैं, इसलिए जो उनकी जो लीव्स होती हैं उनकी भी हमें सफाई करनी चाहिए। जैसे मीन्स कोई येलो लीव्स हो गई या उनके अगल बगल बहुत सारी लीव्स झड़ गई हैं, तो इनकी भी हमें सफाई करते रहना चाहिए। प्लांट्स रिक्वायर सनलाइट टू ग्रो, प्लांट्स को सनलाइट चाहिए होती है बड़े होने के लिए। सो वी मस्ट इंश्योर दैट दे रिसीव सफिशिएंट, तो हमें ये इंश्योर रहना चाहिए कि उनको सफिशिएंट अमाउंट में सनलाइट मिल रही है कि नहीं मिल रही है। और हमें जो पब्लिक प्लेसेस में प्लांट्स होते हैं, जैसे पार्क्स में, रोड के साइड में, उनको भी उनकी भी केयर हमें करनी चाहिए। वी मस्ट नॉट डैमेज द ग्रास ग्रोइंग इन पब्लिक पार्क्स, हमें मतलब जो ग्रास बढ़ रही होती है पार्क्स वगैरह में, उसमें बहुत गंदी तरीके से कुछ होता है ना कि नहीं दौड़ना चाहिए, हार्शली नहीं दौड़ना चाहिए। डू नॉट प्लक लीव्स, फ्लावर्स एंड ब्रांचेस, नहीं तोड़ने चाहिए लीव्स, फ्लावर्स और ब्रांचेस नहीं तोड़नी चाहिए हमें ट्रीज की। देयर आर सम पीपल हु स्क्रैच देयर नेम्स ऑन द ट्री ट्रंक, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपना नाम लिखते हैं जो ट्रंक होती है, तो वो सब भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या है, वो भी एक लिविंग थिंग्स होते हैं, तो उनको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, उनसे उनकी ब्यूटी भी खराब होती है। अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। जैसे हम लोग किचन में खाना बनाते हैं, वैसे प्लांट्स किसकी हेल्प से, किस प्रोसेस से बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपना खाना बनाते हैं। टू मेक देयर ओन फूड प्लांट्स रिक्वायर, जैसे हमें गैस चाहिए होता है, सब्जी चाहिए होती है, हल्दी चाहिए होती है, नमक चाहिए होता है, ऐसी तरह से प्लांट्स को अपना खाना बनाने के लिए सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट।
कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर पासेस थ्रू स्मॉल पोर्स इन द लीव्स। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, उसके थ्रू अंदर जाती है। वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द रूट एंड पासेस थ्रू द वेसल्स। जो वाटर है वो जड़ों से, रूट से वेसल्स में जाता है, थ्रू वेसल्स इन द स्टेम ऑन इट्स वे टू द लीव्स, इस तरीके से ऊपर जाता है। और सनलाइट एब्जॉर्ब करती है तो ग्रीन केमिकल, बाय ग्रीन केमिकल, इसमें एक ग्रीन केमिकल होता है, उसकी हेल्प से सनलाइट एब्जॉर्ब होती है। तो ये तीनों चीज मिलके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं और इसी की हेल्प से जो एक ट्री को पूरा उसको फूड मिलता है, जिसमें उसको सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें जो एक्सरसाइज आती है वो किस तरीके से होती है। तो जैसे ये देखते हैं, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, तो आप उसको किस तरीके से करवा सकते हैं बच्चों को, आप उसमें हेल्प दीजिए, हेल्प कॉर्नर एक बच्चों को दीजिए। तो जैसे है द ग्रीन, अब क्या होता है, द ग्रीन लीव्स मेक फूड फॉर प्लांट, स्टेम ऑफ ट्री आर कॉल्ड ट्रंक, ट्रंक भी बोलते हैं। पोटैटोज क्या होती हैं हमारी, ट्रंक होती है, जूट होती है, लीव्स होती है, ये हमारी क्या होती है, स्टेम ही होती हैं। इनको लगाओगे तो भी बड़ी हो जाता है। और बेसिल हमारा तुलसी क्या है, एक मेडिसिनल प्लांट है, मेडिसिनल प्लांट। जूट फाइबर इज यूज्ड टू मेक रोप्स एंड सैक्स। टिक द रॉन्ग वर्ड, टिक करना है हमें। वी गेट टी फ्रॉम सीड या लीव्स ऑफ प्लांट, हमें टी किससे मिलता है, लीव्स मिलता है। द स्वीट पी प्लांट इज ए क्लाइंबर और अ क्रीपर, वो क्लाइंबर है, उसको सपोर्ट चाहिए होता है। द मैंगो ट्री हैज अ वीक और स्ट्रॉन्ग स्टेम, स्ट्रॉन्ग। इन प्लांट इज ए क्लाइंबर और क्रीपर, ये नीचे होता है क्रीपर। अब ट्रू फॉल्स देखते हैं, इसमें कुछ किस तरीके से ट्रू फॉल्स आ सकते हैं। द कोकोनट हस्क इज यूज टू मेक क्लोथ्स, नहीं, रोप्स बनाने के लिए यूज होता है, फॉल्स है ये। टीक वुड इज यूज फॉर मेकिंग विंडोज एंड डोर्स, ट्रू, yes it is true. We get gum from bamboo plant, false, बबूल प्लांट से। All grasses are herbs, true, जितने भी ग्रास होती हैं सिर्फ हरी होती हैं वो। The stem fixes of a plant in the ground, false, in the ground नहीं होता है, ऊपर होता है। मैचिंग आप बच्चों को किस तरीके से दे सकते हैं, जैसे यूकेलिप्टस ट्री किसके लिए यूज होता है, मेडिसिन के लिए। कॉटन प्लांट हमारा किसके लिए यूज होता है, क्लोथ्स के लिए। जूट प्लांट रोप और बबूल ट्री गम। अब इसमें देखिए कलर कर सकते हैं, सर्कल द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट में हम कैसे करेंगे, ये देखिए, एप्पल, गुआवा, ऑनियन, ऑरेंज, तो ये 3 फ्रूट्स हैं और ये ऑनियंस वेजिटेबल है। चिली, कोरिएंडर, कार्डमम, नीम, तो इसमें क्या होगा, नीम, क्योंकि ये सब हमारे क्या है, हर्ब्स है और ये हमारा एक ट्री है। श्रब, चिली तो श्रब है, मीन्स श्रब और हर्ब्स की कैटेगरी में है, लेकिन ये नीम तो पूरा एक ट्री है। रोज, लोटस, जैस्मिन और मेलन, मेलन अलग होगा क्योंकि ये सब फ्लावर्स हैं। कैरेट, कैबेज, टर्निप और रेडिश, तो ये देखिए ये सब रूट्स हैं, ये क्या है हमारा, लीफी वेजिटेबल में है और ये ऊपर होता है, ये सब किसके नीचे होते हैं। कैबेज, सॉइल के, कैबेज, स्पिनच, लेटस, पंपकिन। अब इसी तरीके से बच्चों को आप बोल सकते हैं, 1 वर्ड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, 1 वर्ड या 1 लाइन क्वेश्चन, जैसे नेम द पार्ट ऑफ प्लांट बच्चे से आप पूछ सकते हैं, तो सादे बताएगा जो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़े थे। फ्लावर, फ्रूट, लीफ, ब्रांच, स्टेम, रूट, ये पूरा बताएंगे। नेम द सीड दैट आर यूज्ड टू गेट कुकिंग ऑयल, तो जैसे कोकोनट, मस्टर्ड, पीनट, तो ये सब बता सकते हैं। नेम 2 प्लांट्स दैट गिव्स अस फाइबर, फाइबर हमें किस किस से मिलता है, कॉटन और लिनेन, या जूट भी बोल सकते हो, कॉटन लिनेन बोलेंगे क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं, जूट भी। नेम द फूड वी गेट, नेम द फूड वी, हाँ फूड हमें कुछ भी आप ले लीजिए, रेडिश,
हो गया, कैबेज हो गया, कैरेट हो गया, चिल्ली हो गया। नेम 2 प्लांट्स दैट गिव्स अस मेडिसिन, तो कौन कौन सी देती हैं? बेसिल तुलसी, और आप मिंट ले सकते हो, तो ये है। नेम 4 श्रब्स, तो श्रब में जैसे क्या क्या आएगा? रोज आएगा, कॉटन आएगा, पोमोग्रेनेट है जिनका छोटा सा वुड स्टेम होता है, मीन्स एकदम लाइट सा, और ट्रंक नहीं होती है, और इसमें आप मलबरी भी बोल सकते हो। तो ये इस तरीके से आप बाद में बच्चों से क्वेश्चन पूछ सकते हो, यही कंप्लीट एक्सरसाइज होती है। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मेरे को ज़रूर बताइएगा, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।